हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो वेल राउंड योर सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 5 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमएस एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन आपका है ओपन, कंट्रोल+O, कंट्रोल+N, Alt+O। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, कंट्रोल+O। एमएस एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होता है, तो कंट्रोल+O होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने की शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन आपका है F1, F2, F3, F4। आंसर हमारा हो जाएगा बी, F2। सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने की शॉर्टकट की होती है F2। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप खाली स्थान दिए हुए का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है फॉर्मूला बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार। आंसर हमारा हो जाएगा ए, फॉर्मूला बार। यदि आप अपने वर्कशीट में सीधी एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप फॉर्मूला बार का उपयोग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, क्लिप बोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं। ऑप्शन आपका है 10, 24, 15, 40। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 24। क्लिप बोर्ड के अंदर कितने आइटम को कॉपी करके रख सकते हैं, तो 24 को, यानी 24 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। ऑप्शन आपका है वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, शीट, अनटाइटल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, वर्कबुक। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो वर्कबुक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन आपका है कंट्रोल+P, कंट्रोल+F, कंट्रोल+V, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, कंट्रोल+V। पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल+V। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से पेस्ट की जाने वाली सूचनाओं को पेस्ट पर पूर्व से उपस्थित सूचनाओं के साथ किन विकल्प से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन आपका है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, फाइल को ओपन, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड इसमें होती है। ऑप्शन आपका है व्यू टैब, ऑफिस बटन, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑफिस बटन। फाइल को ओपन, सेव, क्लोज व प्रिंट करने की कमांड जो होती है वो व्यू टैब में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है फाइल, जस्टिफाई, फिल, श्रेज। आंसर हमारा हो जाएगा बी, जस्टिफाई। जस्टिफाई कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं, क्या कहते हैं। बुक, डॉक्यूमेंट, शीट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, शीट। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, तो शीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को एंटर करता है। ऑप्शन आपका है टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, फॉर्मूला बार। एक्सेल विंडोज को कौन से क्षेत्र मान एवं सूत्रों को एंटर करता है, तो कौन करता है, फॉर्मूला बार करता है। हम लोग फॉर्मूला बार में क्या करते हैं, तो किसी भी वैल्यू को या फॉर्मूला को एंटर करते हैं, टाइप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है, किस टैब में होती है। ऑप्शन आपका है रिव्यू, डेटा, व्यू, आंसर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, रिव्यू। रिव्यू टैब में हमारा ये ऑप्शन होता है, ये टूल्स होता है। कौन सा टूल्स, प्रूफिंग टूल्स।
क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे क्वेश्चन है, फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को किसी श्रेणी से भरा जा सकता है। ऑप्शन आपका है अप डाउन, लेफ्ट राइट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। फिल कमांड अप डाउन लेफ्ट राइट दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को क्या करता है, तो श्रेणी में भरा जाता है। तो अप डाउन लेफ्ट राइट दोनों में, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे क्वेश्चन है, क्लियर कमांड द्वारा किस किस को हटाया जा सकता है। ऑप्शन आपका है ऑल फॉर्मेट, कंटेंट, कमेंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्लियर कमांड द्वारा हम लोग ऑल फॉर्मेट को भी हटा सकते हैं, कंटेंट, कमेंट को भी हटा सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्वेश्चन है, यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जाती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका है गो टू, सेंड टू, ईमेल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, गो टू। यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जाती है, तो कौन ले जाता है, गो टू। ऑप्शन से हम लोग किसी भी सेल में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो ये था हमारा MS एक्सेल भाग 5 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MS एक्सेल भाग 6 के साथ। थैंक यू।